हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य की नीति के अनुसार जीवन में क्या क्या बाधाएं आती हैं और उनका किस प्रकार से सामना करना है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो मानेगा भी नहीं। सांप की दांत में, बिच्छू के डंक में और मनुष्य के मन में जहर होता है। अपनी लाइफ को इतनी मस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। हमेशा घर, गाड़ी, संतान, धन, संतान और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत चाहिए। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर बुद्धिमान लोग तो मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में जवाब मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। यह जीवन के 3 मूल मंत्र हैं। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करें। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ाकर हरा नहीं पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। इंसान खुद ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुखों को आमंत्रित करता है। जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहें। अगर आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति के हर हाल में बेहतर होंगे जिनको बिना किसी प्रयास की सफलता मिल गई हो। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो असफलता से नहीं डरना चाहिए और उस काम को भी नहीं छोड़ना चाहिए। काम को ईमानदारी के साथ करना चाहिए। सब खुश होते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं। खुद को खोजिए, अन्यथा आपको जीवन भर दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। आप जितना कम बोलेंगे उतने ही ज़्यादा पसंद किए जाएंगे। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसी जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। वह आदमी जो आलस्य होता है, उनका न तो भविष्य होता है और न ही वर्तमान। अपनी गलती को स्वीकार करना झाड़ू लगाने के समान है, जो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन स्वयं को चमकदार और साफ कह देती है। चुनौतियां तुम्हारे सामने वक्त बदल बदल कर आएंगी। अगर तुम्हें अपना लक्ष्य याद है तो हर चुनौती तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर जाएगी। एक निर्दोषी को दंडित करने से आप एक दुश्मन को पैदा कर लेते हैं। मूर्खों से तारीफ करने की बजाय बुद्धिमान से डांट खाना बेहतर होता है। भविष्य की आपदा के लिए अपने धन को बचाए। ये मत सोचो कि एक धनी व्यक्ति को आपदा का क्या भय है। जब धन टूटने लगता है तो संचित धन भी तेजी से घटने लगता है। व्यापार शुरू करने से पहले खुद से पूछें, मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं, परिणाम क्या हो, क्या सफल हो सकता है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म या मनुष्य। अपनी शक्ति को जानकर कोई कार्य शुरू करना चाहिए। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि बुद्धि कमाई जा सकती है। हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। ऐसा कोई भी मित्र नहीं जिसके पीछे स्वार्थ न छिपा हो। एक यही करवा सकते हैं। कभी भी उसे दोस्ती मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठित के हो। ऐसी दोस्ती आपकी खुशी नहीं दे सकती। जो सही रास्ता ना दिखाएं वो दोस्ती दुश्मनी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। संसार में जिसके पास धन होता है उसी के सब मित्र होंगे। सच्चा मित्र वही है जो आपके बीमारी के समय भी आपका साथ नहीं तोड़ता। सच्चे दोस्त व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में सहायक होते हैं। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, क्योंकि उसने बोलना सिखाया है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की ज़रूरत होती है और ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। शुक्र है मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते हैं कि गरीब था इसलिए मर गया। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, लेकिन उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है।
सौभाग्य ही स्त्री का आभूषण होता है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशियां तो राम और रावण की एक ही थी, लेकिन नियत में उन्हें फल उन्हें कर्म के अनुसार दिया। कोई अगर आपके अच्छे काम पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है, इसलिए अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहते हैं। हमें सुबह जल्दी उठकर ही दिन भर के कार्यों के बारे में विचार कर लेना चाहिए। जब भी अचानक आपके प्रति किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ जाओ आपसे कुछ चाहता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलो। जिन लोगों का चरित्र अच्छा होता है उन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। दूसरों की झगड़ों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, यह हमेशा नुकसानदायक होता है। शुद्ध किया हुआ नीम भी कभी आम नहीं बन सकता, नीम हमेशा कड़वा ही रहेगा। गुणों से ही मनुष्य का बड़ा बनता है, न कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। राजमहल के शिखर पर बैठ जाने पर भी कौवा गरुड़ नहीं बन सकता। अपने रहस्यों को उजागर मत करो, यह आदत स्वयं के लिए घातक हो गई। कार्य में सफल होने के लिए मनुष्य को हिरण के शिकार की तरह व्यवहार करना चाहिए। लोभी को धन से, हठी को हाथ से जोड़कर, मूर्ख को इसी इच्छा पूरी करके, बुद्धिमान को सच्चाई से वंश में करना चाहिए। दान देने से पहले अपने कमजोर भाई को सहारा दो, क्योंकि तुम्हारे दान की भगवान से ज़्यादा तुम्हारे भाई को ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही सफल होने के तरीके और ट्रिक्स लाते रहते हैं जिनका आप एंजॉय उठाएं और अपने भविष्य में आगे बढ़िए। थैंक्स।